गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं यशवंत सेन आज आपके जीएनएम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जीएनएम सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आप उन्हें नोट डाउन कर ले। यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपको पेन और उसकी एनसीपी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं या आपको बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको पेन और एनसीपी यहाँ पे पढ़ के जानी है। यूनिट सेकंड में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको उसको स्किप कर देना है। यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ इन्फ्लामेशन और उसके टाइप पढ़ के जाने हैं आपको, इन्फ्लामेशन और उसके टाइप्स। उसके साथ में एक स्ट्रेसर्स का क्वेश्चन आता है, स्ट्रेसर्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपको राइनाइटिस पढ़ के जाना है, ठीक है। राइनाइटिस के साथ में आपको एनाफाइलेक्सिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये दोनों चीज़ पढ़ के जानी है, शॉर्ट नोट में पूछते हैं। इसी के साथ में बात करें तो इम्यूनिटी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इम्यूनिटी और उसके टाइप्स, ठीक है। और उसके साथ में आपको ड्रग रिएक्शन पढ़ के जानी है, ठीक है, ड्रग रिएक्शन आप पढ़ जाना, ठीक है। बात करें यूनिट 5 की, तो 5 में आपको होम्योस्टेसिस के बारे में पूछ सकते हैं। होम्योस्टेसिस के बारे में क्वेश्चन आता है। एक आपका क्वेश्चन आता है एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया सोडियम से रिगार्डिंग है, तो आपको इससे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। बात करें यूनिट 6 की, तो इसमें आपको ओटी और उस ओटी में रोल ऑफ नर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ओटी और उसमें नर्स के रोल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसी के अलावा बात करें तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पढ़ के जानी है, ठीक है। ओटी के अंदर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव दोनों केयर आपको पढ़ के जानी है एज ए नर्स, ठीक है। फिर आपको बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एक ओटी में इक्विपमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसका आपको एक क्वेश्चन ये पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको फ्यूमिगेशन और स्टरलाइजेशन ये दोनों पढ़ के जानी है, ठीक है। इसके अलावा ओटी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात करें यूनिट नंबर 7, तो इसमें आपके दो क्वेश्चन हैं। एक एनेस्थीसिया का क्वेश्चन आता है, जिसमें रोल ऑफ नर्स पूछते हैं एनेस्थीसिया के, ठीक है। और उसके अलावा आपको पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें यूनिट 8, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो सीओपीडी का आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसी से बात करें तो एम्फाइजीमा पूछ सकते हैं। उसके साथ अस्थमा पूछ सकते हैं आपको, अस्थमा के साथ न्यूमोनिया और टीबी और उसकी डोज थेरेपी पढ़ के जानी है। टीबी का क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है और उसके साथ में आपको डोज थेरेपी पूछ सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट में बात करें तो ब्रोंकाइटिस पूछ सकते हैं। एक आपका एआरएफ के बारे में पूछ सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको किसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ के जाने। बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो 9 डाइजेस्टिव सिस्टम वाली है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पेप्टिक अल्सर पढ़ के जाने। उसके अलावा अपेंडिसाइटिस पढ़ के जाना है, शॉर्ट नोट में पूछते हैं अपेंडिसाइटिस। उसके अलावा GERD, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD पढ़ के जानी। उसी के साथ में आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ के जाने। इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। उसी के साथ में लीवर सिरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लीवर सिरोसिस का। उसके साथ में आप हिपेटाइटिस, हर्निया और डायरिया भी शॉर्ट नोट्स में पढ़ जाना, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें अपन तो यूनिट नंबर 10, ठीक है। 10 यूनिट में बात करें तो आपको क्या पढ़ के जाना है, डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ के जानी। उसी के साथ में आपको हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया पढ़ के जाना है, ग्लूकोज लेवल के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके साथ में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ में आपको एक एडिसन डिजीज होती है, वो पूछ सकते हैं, जो करंटली आज एनाटॉमी के पेपर में पूछी गई थी। एडिसन डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में क्यूसिंग सिंड्रोम भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार पूछी जाती है। बात करें यूनिट नंबर 11 की, तो उसमें आपको रीनल फेलियर एंड स्टोन के बारे में पढ़ के जाना है। स्टोन का क्वेश्चन आ सकता है और वही रीनल फेलियर का क्वेश्चन आ सकता है। वही बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ के जाना है। डायलिसिस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं डायलिसिस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा BPH पढ़ के जाना है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया BPH पढ़ के जाना है। उसके साथ में आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शॉर्ट नोट्स में पढ़ के जाना है, डेफिनेशन वगैरह, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है और नेफ्राइटिस पढ़ जाना, ठीक है। बात करें यूनिट नंबर 12, जो आपके 12 नंबर की यूनिट है, उसमें आपको क्वेश्चन आएगा, वो आता है मेनिंजाइटिस का। उसके साथ में एपिलेप्सी पूछ सकते हैं आपको। एपिलेप्सी के साथ में आपको एल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज पढ़ के जानी है। उसके साथ में CVA का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हें CVA पढ़ के जाना है। हेड इंजरी पढ़ के जानी है। उसके साथ में आपको एनसेफेलाइटिस पढ़ के जाना है, ठीक है। और उसके साथ में आप लंबर पंक्चर पढ़ सकते हो, लंबर पंक्चर कई बार पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। बात करें यूनिट नंबर 13,
जो 13 नंबर की यूनिट है उसमें आपको दो ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो गाउट का क्वेश्चन पूछते हैं, गाउट के बारे में, एक आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करें यूनिट नंबर 14, 14 नंबर की जो यूनिट है उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ के जानी है। उसके साथ में आपको एल्डरली नर्सिंग एंड रोल ऑफ नर्स पढ़ के जानी है। एल्डरली नर्स में रोल ऑफ नर्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ में एक एजिंग प्रोसेस पढ़ जाना आप। ठीक है, और बात करें अदर में कुछ बताऊं तो अदर में आपको एक तो शोक पढ़ के जानी है, शोक का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। उसके अलावा आपको ट्रेकियोस्टोमी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ट्रेकियोस्टोमी पढ़ के जानी है उसके साथ में। ठीक है, और मैं बात करूं आपको अदर में तो उसके साथ आप पढ़ सकते हो ब्रोंकोस्कोपी पढ़ जाना। एक ब्रोंकोस्कोपी भी आपको कई बार पूछ लेते हैं ब्रोंकोस्कोपी के बारे में, तो ब्रोंकोस्कोपी पढ़ जाना आप। ठीक है, और यही आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट जीएनएम के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू क्लास, और आप लाइक शेयर भी कर देना साथ साथ में। ठीक है, और आगे आपको जो भी यूट्यूब पे वीडियो चाहिए पीडिया साइकेट्री के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे भेज दिए जाएंगे। थैंक यू क्लास।